भाजपा के बेहद तीखे हमले का मतलब क्या है? जी हां, इस मतलब को समझिए। सपा सियासी दुश्मन नंबर 1। जी हां, अखिलेश की चुनावी रणनीति को ध्वस्त करने पर जोर। भारतीय जनता पार्टी का बार बार एक ही जाति को नौकरियां देने का जिक्र किया जा रहा है। बार बार तुष्टीकरण के आरोपों को दोहरा रही है बीजेपी, और बीजेपी के तमाम नेता निजाम के जरिए तुष्टीकरण का सबसे बड़ा आरोप लगाया है। अयोध्या, काशी जैसा मथुरा को बनाने का वायदा, मथुरा के जरिए बड़ा कार्ड खेलने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हिंदुत्व कार्ड के जरिए ध्रुवीकरण का चुनावी दांव है, और भाजपा के मंच से बार बार औरंगजेब का भी जिक्र हो रहा है। 2017 से अब तक दंगे नहीं होने का उदाहरण दिया जा रहा है। दंगाइयों पर नकेल कसने को बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है। सपा के चुनावी समीकरण के खिलाफ यह बड़ा चक्रव्यूह तैयार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं अमित शाह आज अलीगढ़ में थे। वो मुरादाबाद और उन्नाव भी गए, जहां सभाएं की। इन जिलों के सियासी समीकरण भी जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अलीगढ़ की सियासी समीकरण को सबसे पहले समझिए। 2017 में सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। 14 सितंबर को पीएम मोदी ने यहां का दौरा किया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। इगलास और खैर सीट जाट बाहुल्य सीट है। अलीगढ़ से जुड़ी है कल्याण सिंह की विरासत भी, और कल्याण सिंह के नाम पर भाजपा का बड़ा दांव भी माना जा रहा है। सपा और रालोद के गठबंधन को काटने की चुनौती है, क्योंकि जो जाट बाहुल्य सीटें हैं वहां पर बीजेपी को लगता है कि शायद चुनौती मिल सकती है। वहीं 23 दिसंबर को सपा रालोद की संयुक्त रैली भी हुई इगलास में, और ध्रुवीकरण की राजनीति हवा बदलने में कारगर साबित हो, और अलीगढ़ में साम दाम दंड भेद का पूरा इस्तेमाल होगा, जिसकी तस्वीर अभी से साफ हो गई है। मुरादाबाद के सियासी समीकरण पर भी जल्दी से एक नजर डालते हैं। 2017 में 6 में से भाजपा ने सिर्फ 2 सीट जीती थी। सिर्फ कांठ और नगर सीट ही भाजपा जीत पाई थी। 2017 में सपा का जलवा दिखा, 4 पर जीत हुई। जो 4 सीट सपा जीती वहां सभी मुस्लिम विधायक। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा के एसटी हसन यहां से सांसद बने। मुस्लिम वोटरों की एकजुटता के बीच भाजपा को बड़ी चुनौती मिली थी। असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर चला तो भाजपा को आसानी हो सकती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ससुराल भी यही है। प्रियंका मुरादाबाद में पूरी ताकत झोंक रही है, जिसका इशारा उन्होंने पिछले कुछ दिनों में भी दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज